तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमें ये दिखाया जाता है कि यून आ चुका रहता है एक बहुत ही खतरनाक मास्टर के पास, और वहां पर उनका शिष्य भी तब तक आ चुका रहता है, जहां पर वो जो मास्टर रहते हैं कह रहे होते हैं कि ठीक है, अब से ये सारी जिम्मेदारी तुम्हारी रहेगी, तुम्हें इसका ख्याल रखना पड़ेगा और इसे सारी चीजें बताओ कि आखिर कहाँ कहाँ पर है। और ये कहता है कि ठीक है सर, वैसे कॉन्ग्रेचुलेशन ब्रदर गुयुन, आपका यहाँ पर स्वागत है। और ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक और ताकतवर डिस्पल रहता है। दूसरे वाले जो एल्डर रहते हैं कह रहे होते हैं कि ठीक है, तुम इसका अच्छी तरीके से ख्याल रखना, हम लोग इसे तुम्हारे हवाले छोड़ रहे हैं। तब वो कहता है कि अरे नहीं नहीं, आप चिंता क्यों करते हैं, हम लोग तो भाई भाई जैसे लगते हैं, और वैसे भी ये तो मेरा छोटा भाई जैसा लगेगा, चलिए शुरू करते हैं। और ब्रदर यून, तुम चिंता मत करो, तुम मेरे छोटे भाई जैसे हो, तो तुम्हें कोई भी तकलीफ नहीं होने वाली है। मैं तुम्हें यहाँ की सारी चीजें बताऊंगा क्या क्या होता है। और यहाँ पर जो यून रहता है अंकल को कह रहा होता है, यानी एल्डर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तब वो कह रहे होते हैं कि नहीं नहीं, अब तुम्हें मेरे सामने सर झुकाने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम एल्डर टैंक के डिस्पल जो बन चुके हो, तुम अब मान सकते हो कि मैं तुम्हारी ही जनरेशन का हूँ, और इतना ज्यादा करने की कोई भी जरूरत नहीं है। तब वो जो मास्टर का शिष्य रह रहा है वो यून को ले जा रहा होता है और कह रहा होता है कि ठीक है, बहुत बातें हो गई। और यहाँ पर वो कह रहा होता है कि तुम्हें पता है मास्टर के पास बहुत सारा ट्रेजर है, तुम चाहो तो उसमें से कोई भी चूज कर सकते हो। अब वो लोग पास पहुंच चुके रहते हैं, तो वो बंदा यून को कह रहा होता है कि छोटे भाई पहले तुम जाओ। अब यहाँ पर वो लोग आ चुके रहते हैं, जहां पर वो बंदा उसे बता रहा होता है, देखो तुम यहाँ में से किसी को भी सिलेक्ट कर सकते हो, और किसी एक कल्टीवेशन टेक्निक को तुम्हें सिलेक्ट करना है, जो तुम्हारा मर्जी वो तुम कर सकते हो। और फिर आगे वो ये भी बोल रहा होता है कि अगर तुम्हें कुछ समझ ना आए तो मुझसे पूछ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यून कहता है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया ब्रदर यूजिन। और फिर वो इससे एक आर्मर दिखता है। तब वो बंदा बता रहा था कि नहीं नहीं नहीं, इस आर्मर को लेने की गलती तो बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि ये मास्टर का फेवरेट है और वो किसी को भी हाथ नहीं लगाने देते हैं। आगे हमें दिखाया जाता है कि कुछ और तलवारें और कुछ और आर्मर रखे हुए रहते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा स्पेशल रहते हैं, और लेकिन इन्हें मिलता नहीं है। तब यहाँ पर इसे एक घंटी दिखाई देती है, जिसे पता चलता है कि ये तो सोल काल्मिंग मेल है। और तब स्पिरिट उसके मन में कह रहा होता है कि देखो बच्चे, मुझे तुमसे ज्यादा बेहतर पता है, अगर तुम इस चीज को ले लेते हो तो तुम्हारा बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है, ज्यादा कुछ सोचो मत। मैं तुमसे कह रहा हूं ना कि तुम्हें इस बेल को ले लेना चाहिए, और कल्टीवेशन टेक्निक के बारे में भी मैं तुम्हें बता दूंगा। देखो, क्योंकि मैं तुमसे ज्यादा वक्त से इस धरती पे रह रहा हूँ और मुझे ज्यादातर चीजों का नॉलेज है, तो तुम ज्यादा संकोच मत करो, मेरी बातों को मानो और चुपचाप उस बेल को यहाँ से ले लो। तब यून भी मान जाता है और कह रहा होता है कि ठीक है, तब मैं इस बेल को लूंगा। वो बंदा कहता है कि ठीक है, जब तुम मास्टर रैंक में पहुंच जाओगे तब हमारे मास्टर तुम्हें एक और ट्रेजर देंगे। ठीक है, तो चलो अब देखते हैं कल्टीवेशन टेक्निक में क्या चुनता है। वो कल्टीवेशन भी टेक्निक चुनता है, और फिर वो एक बुक को चुन लेता है कि उसे क्या क्या बुक लेना है और क्या लेना था। फिर उसके बाद ये लोग बाहर निकल चुके रहते हैं। नेक्स्ट सीन में हमें ये दिखाया जाता है कि सभी लोग यून का स्वागत कर रहे होते हैं, क्योंकि अब उसे सेट का परमानेंट डिस्पल मान लिया गया है, यानी इनर डिस्पल मान लिया गया है। तो सब लोग काफी खुश रहते हैं। और यहाँ पर हमें एक नए बंदे को दिखाया जाता है जो कहता है कि कॉन्ग्रेचुलेशन जूनियर ब्रदर। और इसे समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिर ये कौन है, तो पूछता है कि सीनियर ब्रदर आप। तब ये बताता है कि मेरा नाम है जाओ हेंग और मैंने तुम्हारे बारे में बहुत कुछ सुना है। मैं उम्मीद करता हूँ कि हम दोनों का कल्टीवेशन का पाथ बिल्कुल एक जैसा होगा और हम लोग बार बार फ्यूचर में मिलते रहेंगे। वो कहता है कि हाँ हाँ, क्यों नहीं क्यों नहीं, जरूर जरूर। और फिर ऐसे ही करते करते दोनों थोड़ी बहुत बातें करते हैं। यून कहता है कि आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, उम्मीद करता हूँ कि फ्यूचर में भी आपसे जरूर मिलूंगा। और वो कहता है कि ठीक है, अब मैं चलता हूँ अपने रास्ते पर। और वो निकल चुका रहता है। यहाँ पर जितने भी लोग रहते हैं सभी लोग कह रहे होते हैं, वाह ब्रदर यून तो बहुत ही ज्यादा लकी है, सच मुझे तो काफी ज्यादा कमाल के हैं, क्योंकि ये पहले भी एक जीनियस थे। अब इधर हमें दिखाया जाता है जो यून रहता है आधे घंटे के बाद अपने रूम में आ चुका रहता है, यानी अपने घर के पास, और कह रहा होता है कि यकीन नहीं हो रहा है, जिस रास्ते में आने के लिए 15 मिनट लगते मुझे आधे घंटे से ज्यादा लग गया। और तब तक हमें इधर एक बंदे को दिखाया जाता है जो कह रहा होता है कि मेरे दोस्त, मुझे पता था कि तुम ऐसा जरूर करोगे और बिल्कुल सही रास्ते पे गए हो। वो उसे गले लगाने वाला था, लेकिन ये नीचे झुक जाता है और कह रहा होता है कि ठीक है, तुम्हारे प्रेज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, मैं चलता हूँ। तभी हमें पीछे से एक और बंदे को दिखाया जाता है जो कि झुक जाता है और कह रहा होता है कि ब्रदर यून, मुझे माफ कर दीजिएगा, ये सब मेरी गलती है। और ये कोई और नहीं, उसी का दुश्मन रहता है। ये अपने आप को झापड़ मार रहा होता है और कह रहा होता है कि मैं तो जानवर से भी ज्यादा बेकार हूँ, किसी काम का नहीं हूँ। तब तक वो जो बड़ा वाला बंदा रहता है वो उसके चेहरे पर एक जोरदार लात मारता है और कह रहा होता है कि क्या एक नंबर के बेवकूफ, क्या तुम्हें ये दिखाई नहीं देता है कि जो ब्रदर यून है वो तुम्हें बिल्कुल अपने भाई की तरह ट्रीट करते हैं, लेकिन तुम ये सब बकवास की बातें कर रहे हो और रिटर्न में उन्हें ये सब दे रहे हो। तब वो बंदा बहुत ही ज्यादा रोने लगता है और कह रहा होता है कि सीनियर ब्रदर यून, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। असल में इसका पूरा नाम गु यून रहता है, लेकिन हम लोग यून ही बुलाएंगे। और ये रो रहा होता है। इधर यून कह रहा होता है कि ठीक है, अब मैं चलता हूँ, मुझे परेशान बिल्कुल मत करना। वो कहता है आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और फिर यून वहां से चला जाता है। जब वो अपने कमरे के अंदर आता है तो वो सोच रहा होता है कि क्या बस अब कुछ ही एक्सिलर्स बचे हैं, मुझे लगता है कि मुझे गुशुन शहर में वापस से जाना पड़ेगा। इधर हमें गु फैमिली को दिखाया जाता है, यानी हमारी यून के फैमिली के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहां पर
ये सभी लोग बैठे हुए रहते हैं जो कि बेसिकली हमारे यून के दुश्मन ही रहते हैं। सबको तो पता अब चल ही चुका था कि यून जो है अब सेक्ट का डिस्पल बन चुका है और इन लोगों को इसी बात की टेंशन हो रही होती है कि आखिर वो इतनी जल्दी कैसे ऊपर पहुंच गया, और ऐसा चलता रहा तो वो तो फैमिली का हेड बन जाएगा। और कुछ लोग को दिक्कत ये हो रही होती है कि अगर उन्हें यून के डैड को निकालना पड़ा, मतलब वापस से छुड़ाना पड़ा, तब तो इनकी मौत आ जाएगी। तभी ये जो रहते हैं कह रहे होते हैं कि वो तो एक कचरा था जिसकी स्पिरिचुअल एनर्जी एकदम जीरो पे पहुंच चुकी थी, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, 1 महीने के अंदर उसने रिकवर कर लिया। तभी उसके बेटे के दिमाग में एक आइडिया आता है और एल्डर से भी कह रहा होता है कि मेरे पास एक बहुत ही अच्छा आइडिया है, क्यों ना हम लोग पेड़ को जड़ी से उखाड़ डालें। वो लोग कहते हैं कि आखिर तुम्हारे कहने का क्या मतलब है, और रुको, कहीं तुम ये तो नहीं ना कहना चाहते हो कि हमें गुयुन को मारना पड़ेगा। लेकिन रुको, अगर क्विंचिंग सेक्ट को इसके बारे में पता चल गया तब हमारी फैमिली पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी। ये कह रहा होता है कि अरे एल्डर, आपको ये किसने कहा है कि हमें उसे मारना है, तो हमें अपने हाथों से ही मारना पड़ेगा। उसे मारने के लिए तो और भी बहुत सारी चीजें हैं। वो कहते हैं कि आखिर तुम्हारे कहने का क्या मतलब है। तब वो बताता है कि उस दिन उसने बहुत सारे लोग को ऑफेंड किया था और मुझे लगता है कि हमें उनसे बस कुछ स्ट्रेंथ को बोरो करना है। तभी वहां पर एक सेवक आ जाता है जो कि एक संदेशा लेके आया होता है और संदेशे में ये रहता है कि जो क्विंचिंग सेक्ट के मेन एल्डर हैं यानी एल्डर टैंग, उन्होंने उसे अपना 10 डिस्पल मान लिया है। इस बात को सुनकर उस बंदे को बहुत गुस्सा आता है, कह रहा होता है क्या, फिर से तो कहना, मुझे यकीन नहीं हो रहा है, एल्डर टैंग ने उसे अपना डिस्पल मान लिया है। वो कहता है जी सर, बात बिल्कुल यही है, अब ये एकदम खत्म। कह रहा होता है कि नहीं, अब कुछ नहीं हो सकता है क्योंकि एल्डर टैंग ने उसे अपना डिस्पल बना लिया है, तो अब हम लोग उसका कुछ भी नहीं उखाड़ सकते हैं। लेकिन ये कह रहा होता है कि फादर, लेकिन हमारे पास अभी भी एक मौका है, हम लोग चाहे तो यून को अभी भी हरा सकते हैं। और वो सेवक वहीं पे रहता है तो वो उस सेवक का गला ही उड़ा डालता है। वो ऐसा इसलिए करता है क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसके प्लान के बारे में उसके फादर और उसके फैमिली के एल्डर्स के अलावा और किसी को भी पता चले। और अपने एल्डर्स से कह रहा होता है कि हम लोग ऐसे हाथ पर हाथ धरे बैठे बिल्कुल भी नहीं रह सकते, हमें कुछ करना पड़ेगा। एल्डर्स में भी जोश आ जाता है, कह रहे होते हैं कि ठीक है, हम लोग लड़ेंगे। और इस तरफ ये कह रहे होते हैं कि ठीक है, तो चलिए अपने फैमिली के सीक्रेट डिवाइन ट्रेजर्स को बाहर निकालते हैं। और वैसे भी यून यून हमारे पैर की धूल है, हम लोग उसे यूं ही मिटा डालेंगे। तो बस दोस्तों, इसी के साथ साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा लाइक करते हैं, चैनल पर नहीं हो सब्सक्राइब कर दें। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिर मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।